कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किस तरीके से नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स के जरिए, वो इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। ये जो चैप्टर है वो WB क्लास 10 का 5th चैप्टर है और इसमें से आप लोगों का टोटल 24 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज है और ये चैप्टर टोटल कैरी करता है 24 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट जो थिंग है वो है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम लोगों को ये पहला पार्ट है चैप्टर 5 का पहला एक्सरसाइज है। तो जिस तरीके से बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो इसलिए इस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है इसका डेफिनेशन क्या है, ये बायो जियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो करके, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म, यानी कि नाइट्रोजन अपने आप को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर, मिट्टी में जाएगा, एटमॉस्फेयर से मिट्टी में जाएगा, फिर उसके बाद से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है एंड देन जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डिकम्पोज होता है, तो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये नाइट्रोजन का एक साइकिल होता है। नाइट्रोजन आपको जब बताया कि ये पहले एटमॉस्फेयर में रहेगा, फिर उसके बाद से ये मिट्टी में जाएगा, फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कोई भी जिंदा चीज़ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी लिविंग बीइंग जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है और सबसे यूजफुल गैस है, पर फिर भी हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ना कोई प्लांट डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, ना ही कोई एनिमल्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। दैट्स वाई इसके डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन को अपने आप को कन्वर्ट करना होता है बहुत सारे फॉर्म में एंड देन उसके बाद से नाइट्रोजन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल कि लिविंग बीइंग जो है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, तो क्यों चाहिए हम लोगों को नाइट्रोजन। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम एनिमल्स का बात करेंगे तो एनिमल्स के और प्लांट के सेल में भी DNA और RNA को बनाने में मदद करता है ये। और दूसरा चीज़ ये है कि प्लांट के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस में जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह में भी नाइट्रोजन का बहुत यूज़ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ लगता है। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन हम लोगों को पढ़ने के लिए इस चैप्टर में दिया गया है। अब इसमें क्या है आपका कि जैसे हम बताया नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जरिए। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन को अगर ऐड करना है सॉइल में, तो हम लोगों को ये 3 प्रोसेस करना पड़ेगा। अब सॉइल में ही क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इंसान भी इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, डायरेक्टली इसको कंजर्व नाइट्रोजन को ले लेना ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के जरिए ही क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अपने अंदर यूज टू में नाइट्रोजन को अपने अंदर जो है ला सकते हैं, फूड के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए, पर प्लांट के ही जरिए हमारे अंदर नाइट्रोजन आएगा। कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, उसके अंदर नाइट्रोजन सिर्फ प्लांट के जरिए आता है और प्लांट भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, प्लांट को भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके लेना पड़ता है। तो हम लोग यही तरीका सीखेंगे कि आखिर ये जो हवा का नाइट्रोजन है वो कैसे सॉइल में कन्वर्ट होता है एंड देन ऑर्गेनिज्म में आता है। तो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज एमोनिफिकेशन एंड लास्ट वन इज नाइट्रिफिकेशन। तो ये 3 तरीका है जिसके जरिए क्या किया जा सकता है, हवा का नाइट्रोजन मिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड देन मिट्टी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन प्लांट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई भी एनिमल यूज करेगा या ये खाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन उसके अंदर चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। तो इसका डेफिनेशन बहुत ईजी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड एंड मिक्स विद द सॉइल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब ये है
कि जो हवा का नाइट्रोजन है सबसे पहले इसको कन्वर्ट होना होगा अलग अलग फॉर्म में। हवा के नाइट्रोजन को अलग कंपाउंड में बदलना पड़ेगा। अलग कंपाउंड में बदलने के बाद ही क्या किया जा सकता है, उसको मिट्टी में मिक्स किया जाता है। और जब वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर होता कैसे है। तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मेथड है, नाइट्रोजन जो फिक्स होगा सॉइल में जाकर के, ये मेथड दो हिस्सा में बांटा गया है। पहला है फिजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो ये फिजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसको भी दो हिस्से में बांटा गया है, एक्चुअल मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। और दूसरा जो आता है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनको भी दो हिस्से में बांटा गया है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इन सब के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये टॉपिक को अच्छा से पढ़ के रखिएगा क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड क्या है फिक्सेशन का, नाइट्रोजन की फिक्सेशन का नेचुरल मेथड क्या है। तो जैसे कि हम बताएं कि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट या फिर कोई भी एनिमल्स इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको फिक्स करना होगा। तो कुदरती तौर पर यानी कि नेचुरल तौर पर जो कुदरत हमें इसको फिक्स करके देता है, तो इसका ये एग्जाम्पल है कि जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आता है तो ये बनाता है आपका NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। आपका क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड सेकेंड स्टेज में ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीडाइज होगा एंड ये बनेगा आपका NO2, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो रेन वाटर है उसके साथ मिलेगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। हर स्टेप में हम लोग ये देख सकते हैं, ये जो NO2 है मिक्स विद रेन वाटर, जो बरसात होती है उस रेन वाटर के साथ मिलेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में और बरसात के पानी के साथ रेन वाटर के साथ वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, दैट इज हमारे लैंड में ज़मीन पर, और यहाँ पर जो सॉइल पाया जाता है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, स्टेप नंबर 4, इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड एज अ रेनफॉल नीचे आया है, जिसको हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं, ये सॉइल में पाए जाने वाले कंपाउंड, सॉइल में पाए जाने वाले कंपाउंड, सॉइल में जो कंपाउंड होता है। अब सॉइल में क्या क्या कंपाउंड हो सकता है, बहुत तरीका का कंपाउंड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, इन सब के साथ कंबाइन करेगा
और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। इन सब के साथ वो कंबाइन करेगा और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सॉइल में मिक्स होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। हम लोग नेचुरल मेथड में देखते हैं, सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा और बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा बाय ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म NO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ और इससे नीचे आएगा जमीन तक और सॉइल में जैसे ही आएगा ये नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जैसे ही सॉइल में आएगा तो सॉइल के कंपाउंड जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा इनके साथ वो रिएक्ट करेगा और सॉइल में फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाता है बाय नेचुरल मेथड। पर नेचुरल मेथड में क्या है कि रेन जब होगा तभी ये काम हो सकता है। तो ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है उन जगहों में जहाँ पर रेन बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है। तो हमारे पास और भी तरीका है जिसकी मदद से हम लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा फिजिकल मेथड है उसमें आता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में रिएक्शन करवाया जाता है और टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो टेम्परेचर होना चाहिए आपका 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर में जब इनको रिएक्ट कराया जाता है तो दे विल फॉर्म, ये जो अमोनिया बनाता है, फॉर्म अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH। ये लोग अमोनिया बनाते हैं और यही अमोनिया की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर बनाते हैं, ये फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया। तो फर्टिलाइजर बनाते हैं हम लोग और यही फर्टिलाइजर को हम क्या करते हैं, खेत वगैरह में डाल देते हैं और खेत वगैरह की मिट्टी में डाल दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन का जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाता है इस तरीके से। तो इसको क्या किया जाता है हमारे फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है और इस तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी चाहिए, जितना ज़रूरत है मिट्टी में नाइट्रोजन का, वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है 700 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस में एंड वी गॉट अमोनिया, हमें अमोनिया मिलता है। फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर में। जैसे एग्जाम्पल यूरिया है, आपके फिजिक्स के चैप्टर इनऑर्गेनिक में, WB के फिजिक्स के चैप्टर इनऑर्गेनिक चैप्टर में फिजिकल साइंस का आपको यूरिया का फॉर्मेशन बताया गया है कैसे होता है, उसे एक बार देख लीजिएगा। और फिर जैसे ही फर्टिलाइजर बनाया जाता है उससे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जो नाइट्रोजन का क्वांटिटी चाहिए हम लोग पूरा तरीका से फुलफिल कर देते हैं। तो होप सो आपको ये दो मेथड समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल मेथड, कि किस तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के जरिए नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का बायोलॉजिकल मेथड, इसमें हम जैसे आपको बताया थे फ्री लिविंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम एक जैसा काम करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, और इसके बाद जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो
पहले जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसको एग्जाम्पल से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जाम्पल से पूछ सकता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम है, एजिटोबैक्टर है, क्लोरोबियम है, सीडोमोनास है, क्लोरोस्पेडियम है। ये सब क्या है आपका कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कैसे? फ्री लिविंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हवा के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाते हैं, NH3। ये अमोनिया मिट्टी में मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अमोनियम आयंस फॉर्म करता है, और प्लांट के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है इन आयंस को अपने अंदर अपने जड़ के जरिए एब्जॉर्ब करना। तो क्या देखिए है, जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसके साथ हवा में मौजूद एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं एंड दे फॉर्म अमोनिया। ये अमोनिया क्या होता है, मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनियम आयंस। ये अमोनियम आयन जब बन जाते हैं तो प्लांट के लिए बेहद ईजी हो जाता है उन सारे आयंस को एब्जॉर्ब करना। ये आयंस एब्जॉर्ब करने का मकसद ये है कि साथ साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया क्या करता है, सियानोबैक्टीरिया क्या करता है, जो भी ब्लू ग्रीन मतलब इनको हम लोग ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल फ्रीली सॉइल में रहते हैं एंड सेम प्रोसेस करते हैं जैसा फ्री लिविंग बैक्टीरिया करता है, ठीक है। तो इनका प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनियम आयंस सेम है फ्री लिविंग बैक्टीरिया की तरह, तो दोनों बिल्कुल सेम हो गया। अब बचता है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्लांट के जड़ के साथ जुड़े रहते हैं और प्लांट्स को क्या करते हैं, हवा का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करके देते हैं और उसके बदले में प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो इस तरीके का एक मैच्योर रिलेशन बन जाता है उन दोनों के बीच में, जहाँ पर दोनों में कोई फायदा होता है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन एंड अम्यूनिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको